समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस का कहना था बाकी वकला को कल दिन 11:30 बजे सुना जाएगा। कानून साजी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी में तकसीम किए। पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके कानून साजी की। पार्लियामेंट ने अगर ऐसा किया है तो उसके नताइज हैं। पार्लियामेंट पाकिस्तान के अवाम का हाउस है। पार्लियामेंट में बैठे अवामी नुमाइंदे क्यों और कैसे कानून साजी नहीं कर सकते? इनको अवाम ने कानून साजी का इख्तियार दिया है। अवाम पार्लियामान से किसी भी इदारे को डिक्टेट कर सकते हैं। सवाल यही है कि पार्लियामेंट इस कानून साजी के मजाज है या नहीं। जस्टिस मज़ाहिर का कहना था एक्ट में जो अपील का हक दिया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाबन कहा कि कानून साजी से अपील का हक दिया जा सकता है। जस्टिस मज़ाहिर ने सवाल किया कि आपके मुताबिक क्या यह कानून साजी 2/3 से होनी है, जिस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना था कि सादा कानून साजी से ही यह मुमकिन है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया क्या सादा कानून से अदालती फैसलों की तशरीहात बदली जा सकती हैं? इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था आर्टिकल 191 साफ कहता है रूल सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बलोच, बताइएगा क्या मकालमा हुआ जजेस और वकला के दरमियान आज की समाअत में? जी, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो है वो फुल कोर्ट की तीसरी समाअत जो है अपने इख्तिताम को पहुंची है और कल के लिए समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। कल 11:30 बजे जो है वो फिर से समाअत शुरू होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं सलाउद्दीन, उनके दलाइल जो है वो जारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज एक अहम और डेवलपमेंट भी हुई कि जमात इस्लामी की जानिब से भी एक नुमाइंदा पेश हुआ और उन्होंने ये अदालत में इस्तदा की कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत करते हैं। इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से भी जो है अदालत को यही बताया गया कि जमीयत उलमा इस्लाम फे भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो है वो हिमायत करती है। और जब चीफ जस्टिस अपना फैसला जो है लिखवाने लगे थे तो उस टाइम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहाँ पे है, अभी तक उनका कोई मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शुरू में हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो वकील हैं फरूक अचनैक वो इब्तिदा में हमें समाअत में नजर आए, लेकिन उसके बाद ना ही तहरीरी तौर के ऊपर ना ही ज़बानी तौर के ऊपर इस एक्ट से मुतल्लिक जो अपना कोई मौक़िफ़ पेश किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा चलो ठीक है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मर्जी है कि वो इस केस में अपना जो है वो शायद पेश नहीं होना चाहती या अपना मौक़िफ़ जो है वो नहीं रखना चाहती। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर भी और आज उनके वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो है वो हिमायत में दलाइल दिए। और उससे कब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वकील जो हैं ज़ैद इब्राहिम, उन्होंने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत में दलाइल दी और उन्होंने और इन वकला का या इन पोलिटिकल पार्टीज का जो है वाज़ेह मौक़िफ़ यही था कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो तकसीम करने का इख्तियार जो है वो पार्लिमान को है और पार्लिमान जो है वो सुप्रीम है और पार्लिमान इस हवाले से कोई भी कानून साजी कर सकती है। और उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इस हवाले से जो है जितनी भी दरखास्तें हैं वो खारिज की जाए। इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये भी थी कि MQM की जानिब से फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं भी MQM की वकालत यहाँ पे करूंगा तो मुझे भी सुन लिया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हम इस मामले को देखेंगे कि हमें खुशी होगी कि MQM भी अगर इस मामले पर जो अपना कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहती है। लेकिन इन पोलिटिकल पार्टीज के वकला से पहले जो है वो जो दरखास्त गुजार थे उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। तो उन दरखास्त गुजारों में सबसे पहले आज जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी की जानिब से जो है वो इस एक्ट की मुखालफत की गई और ये कहा गया कि ये एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के खिलाफ है। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अदलिया जो है वो उसको मुकम्मल आज़ादी का इख्तियार है, लेकिन पार्लिमान ने ऐसी कानून साजी की जिससे सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के ऊपर कदगन आई। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं बेंच की तश्कील और 184(3) से मुतल्लिक दरखास्तों पर उनको जो है वो तकसीम करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ उनके बाद जो है वो अदनान खान जो खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है उन्होंने भी कुछ इसी तरह के आर्ग्यूमेंट अडॉप्ट की और उनका यही कहना था कि हम भी इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो है वो खिलाफ हैं और हम यही चाहते हैं कि अदालत जो है वो इस एक्ट को जो है वो गैर कानूनी करार देकर उड़ा दे। और इसके बाद जो है वो राना शहद की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए और उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात हासिल हैं और अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात तकसीम किए जाते हैं तो वो अदलिया आज़ादी के मुनाफी होंगे। और इससे कबल जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस एक्ट की जो है वो मुखालफत की गई थी। तमाम दौरान समाज जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अहम रिमार्क्स भी दिए और उनका यही कहना था कि पार्लिमान ने जो अपनी दनिस में ये फैसला दुरुस्त किया है क्योंकि चीफ जस्टिस को मुकम्मल इख्तियारात नहीं देने चाहिए
अगर ऐसे इख्तियार दिए जाए तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो इसी वजह से पार्लियामान ने यही फैसला किया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम कर दिया जाए ताकि उसमें जो है वो जमहूरियत आ जाए। और इसके साथ साथ काजी फैज ईसा का ये भी कहना था कि हम इस मामले को देख रहे हैं कि अपील का प्रॉपर फोरम जो है वो इसमें कहा गया है, लेकिन अगर फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आती है तो उन्होंने कहा कि उसका कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से हर समाज के ऊपर ये नुक्ता उठाया जाता है कि हम फुल कोर्ट पे ये समाज कर रहे हैं। तो अगर कोई फरीक जो है वो इस हवाले से बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे।